डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको मध्यका का अर्थ बताया और मध्यका के अंतर्गत व्यक्तिगत समंक माला यानी इंडिविजुअल सीरीज का अध्ययन कराया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको आरोही अवरोही यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना बताया। फिर सूत्र के द्वारा आपको मध्यका निकालना सिखाया। अब देखिए, मध्यका की जो दूसरी विधि है वह है खंडित या विच्छिन्न श्रेणी, जिसे हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। खंडित या विच्छिन्न श्रेणी यानी अखंडित आवृत्ति श्रेणी में मध्यका ज्ञात करने के लिए निम्न क्रियाएं करनी पड़ती हैं। और सबसे पहले जो क्रिया करनी पड़ती है वह है सबसे पहले संचयी आवृत्तियाँ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करके श्रेणी को संचयी आवृत्ति माला में बदल लिया जाता है। दूसरा, इसके बाद सूत्र द्वारा मध्यका की क्रम संख्या ज्ञात कर ली जाती है। अब देखिए सूत्र क्या है इसका, तो सूत्र है m = साइज ऑफ क्या है n + 1/2 आइटम। यही सूत्र हमने कौन सी व्यक्तिगत समंक माला के अंतर्गत इसी सूत्र का उपयोग किया था। और खंडित या विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत भी हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जहाँ n क्या है, n कुल आवृत्तियाँ हैं और ये कुल आवृत्तियों के लिए उपयोग में किया जाता है। तीसरा इसमें जो बिंदु आता है वह है मध्यका की क्रम संख्या का मूल्य संचयी आवृत्ति की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है। जिस संचयी आवृत्ति में यह क्रम संख्या प्रथम बार सम्मिलित होती है उसका मूल्य ही मध्यका होता है। यानी फिर से एक बार सुने कि मध्यका की क्रम संख्या का मूल्य संचयी आवृत्ति की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है और जिस संचयी आवृत्ति में यह क्रम संख्या प्रथम बार सम्मिलित होती है उसका मूल्य ही मध्यका होता है। तो चलिए हम इसे एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, निम्न आवंटन में मध्यका का मूल्य ज्ञात करना है। कोई आवंटन दिया हुआ है, उसमें हमें मध्यका का मूल्य ज्ञात करेंगे। चलिए, यानी पद आकार, और पदों का जो आकार है वह है 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति जिसे हम बोलते हैं, आवृत्ति बोल दीजिए या फ्रीक्वेंसी, QUENCY फ्रीक्वेंसी, इसकी जो आवृत्ति है वह आवृत्ति क्या है
यह पता करना है। तो आवृत्तियाँ भी दी हुई हैं इसमें। देखिए 8 वाले की जो आवृत्ति है वह 3 है, और 10 वाले की आवृत्ति है 7, 12 वाले की आवृत्ति है 12, और 14 वाले की आवृत्ति है 28। इसके बाद 16 की जो आवृत्ति है वह है 10, और 18 की आवृत्ति है 9, और 20 की आवृत्ति है 6। अब देखिए हमें क्या निकालना है, मध्यका निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस जो फ्रीक्वेंसी दी है, आवृत्ति जो दी है, इसे मैं संचयी बारंबारता में कन्वर्ट कर लूँगा। यानी संचयी बारंबारता जिसे हम बोलते हैं, या संचयी आवृत्ति, और संचयी आवृत्ति को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते कैसे हैं। तो देखिए यानी 8 की जो आवृत्ति है या जो फ्रीक्वेंसी है वह एज इट आ जाएगी यहाँ 3। अब 3 को मैं क्या करूँगा, 7 में प्लस कर दूँगा, और ये हो जाएगी 10। 10 को 12 में प्लस कर दूँगा 22। 22 को 28 में प्लस कर देंगे 50। 50 को 10 में प्लस कर देंगे 60। 60 को 9 में प्लस कर दूंगा 69, और 69 को 6 में अगर प्लस कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 75। ये भी 75 है, और इस 75 को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी n = 75। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 75 है। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है यानी जो सूत्र दिया है वह है m = साइज ऑफ क्या है, n+1 टूथ आइटम। अब देखिए इस सूत्र का उपयोग करना है। देखिए सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। m = क्या होगा, n+1/2 आइटम। अब मैं क्या करूँगा, m = n की वैल्यू कितनी आई है, 75 आई है, तो मैं इसे 75 + 1/2 = 76/2 = 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, यानी 38 या 38 आएगा। अब देखिए बारंबारता या मीडियन नंबर जो हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो मीडियन नंबर हम जब निकालेंगे तो हम इसको देखेंगे कि ये कहाँ पर उपयोग में, यानी संचयी बारंबारता में किस जगह आता है। तो संचयी बारंबारता में ये किस में आता है, 50 के अंतर्गत आता है, क्योंकि 22 में इसलिए नहीं आएगा कि ये जो वैल्यू है वह 22 से अधिक है। जब ये 22 से अधिक है तो ये वैल्यू केवल 50 के अंतर्गत आती है, और 50 के जब अंतर्गत आती है तो ये फ्रीक्वेंसी है, और मध्य का जो होगी वह 14 होगी, यानी मीडियन = 14। निकल गया। नेक्स्ट और देखते हैं, चलिए और क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखें, पद 8, 12, 16
16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, 28 के बाद 32, 32 के बाद 36, 36 के बाद 40। ये दिए हुए हैं। बारंबारता इनकी दी है। बारंबारता है यानी बारंबारता या फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। चलिए आवृत्ति देख लीजिए। 8 की आवृत्ति 4, 6, 8, 10, 15, 16, 5, 3, 2। अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसकी संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति या संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। अब संचयी बारंबारता को ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं फिर देखें। ये एज इट यहाँ आ जाएगा। 4, 4 और 8 6, 10, 10 और 8 18, 18 10 28, 28 और 15 33, यानी 8 5 13 के 3 हासिल का 1 2 और 1 3 43, सॉरी ये होगा 43 और 43 में 16 यानी 6 और 3 9 और 4 और 1 5। अब 5 जोड़ दीजिए। 9 5 14 के 4 हासिल के 1 6, ये 3 जोड़ दीजिए 67 और ये 2 जोड़ दीजिए 69। यानी यह जो बारंबार n इजिकल टू क्या होगा 69 होगा। अब देखिए इसे जोड़ के देख लेते हैं। 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 10 28, 28 और 15 43, 43 16 59, 59 और 5 64, 64 और 3 67, 67 और 2 69। ये आ गया। अब हमें करना क्या है, फॉर्मूला क्या है, m इजिकल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। कर लीजिए। m की वैल्यू निकालनी है। m इजिकल टू क्या होगा, देखिए n की वैल्यू दी है 69, यानी 69 प्लस 1/2 इजिकल टू 70/2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, यानी 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ये आ गया। तो मीडियन नंबर क्या आ जाएगा, मीडियन नंबर आ जाएगा 35। अब मुझे देखना है 35 किसके अंतर्गत आता है। 35 28 से बड़ी संख्या है, तो ये किस में आएगा, 43 में आएगा। अब 43 के अंतर्गत आता है, तो ये क्या है, इसकी आवृत्ति है। तो हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन का होगा क्या होगा 24, यानी मीडियन इजिकल टू होगा 24। ओके। और आगे देखिए एक और क्वेश्चन। चलिए, जब तक आपकी समझ में ना आए आप समझते रहिए। पदों का आकार 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50। आवृत्तियाँ दी हैं 2, 4, 6, 10, 18, 17, 9, 4, 3। अब मुझे क्या करना है, संचयी बारंबारता में या संचयी आवृत्ति में या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से कन्वर्ट करना है।
क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेके जाना है। तो देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 10 22, 22 और 18 यानी 0 हासिल का 1, 3 और 1 4, 40, 17 जोड़ दीजिए 57, इसके बाद 9 जोड़ दीजिए 9 7 16 के 6 हासिल का 1 6, 66, 66 और 4 70, 70 और 3 73 हो गया। ये भी n इजिकल टू क्या हो जाएगा 73 73। अब फॉर्मूला क्या है आपका, m इजिकल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं और 110% आते हैं। इसलिए ये जो क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान से समझना है। अब देखिए इसको निकाल लीजिए, m इजिकल टू क्या है n प्लस 1/2, तो इजिकल टू कर लीजिए। m इजिकल टू क्या है, n की वैल्यू कितनी आई है 73, 73 प्लस 1/2 इजिकल टू 74/2 इजिकल टू यानी 2 3 6 और 2 7 14, ये आ गया। तो m इजिकल टू कितना आ गया 37। अब हमें ये देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये कहाँ आ रहा है। अब देखिए 22 में आएगा नहीं क्योंकि 37 22 से बड़े हैं। किस में आएगा 40 के अंतर्गत आएगा। 40 के अंतर्गत जो आ रहा है उसकी आवृत्ति कौन सी है, ये 18, तो पद कौन सा होगा 25। तो मीडियन इजिकल टू होगा, मीडियन इजिकल टू होगा 25। ओके, एक और क्वेश्चन आपके समक्ष निकालता हूं। नेक्स्ट देखिए, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 45। 5 8 10 15 18 10 9 7 6। वापस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 एज इट आ जाएंगे, 5 को 8 से जोड़ देंगे 13 हो जाएंगे, 13 को 10 से जोड़ देंगे 23 हो जाएंगे, 23 को 15 से जोड़ देंगे 38 हो जाएंगे, 38 को 18 से जोड़ देंगे 8 और 8 16 के 6 हासिल का 1, 4 और 1 5 56, 56 में 10 जोड़ देंगे 66, 66 में 9 जोड़ देंगे 9 6 15 के 5 हासिल का 1 75, 7 जोड़ दीजिए 7 5 12 के 2 हासिल का 1 8 82, 6 जोड़ दीजिए 88 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 88 यानी इसकी भी वैल्यू इतनी है जितनी वैल्यू इसकी है। वापस निकाल लीजिए। m इजिकल टू क्या होता है, साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम्स या आइटम जो भी है रख लीजिए। m इजिकल टू क्या होता है n प्लस 1/2 इजिकल टू वैल्यू रख लीजिए। n की वैल्यू कितनी आई है 88। वापस प्लस कर लीजिए 1/2 इजिकल टू कर लीजिए क्या होगा
89/2 इजिकल टू क्या आएगा, देखिए, यानी 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, ये वैल्यू आ गई। तो m यानी मीडियन नंबर क्या निकल के आया है, 44.5। अब मुझे ये देखना है 44.5 किसके अंतर्गत आएगा, 38 में आएगा नहीं, वापस 56 में आएगा। तो 56 के में जब आएगा तो इसकी जो आवृत्ति है वो 18 है और जो मध्यिका होगी वो क्या होगी, 25। तो मीडियन इजिकल टू होगा 25। समझ में आ गया। चलिए, अब जब ये समझ में आ गया है तो इसके बाद अब जो तीसरी इसकी मध्यिका की जो वो है श्रेणी है, वह है अविच्छिन्न श्रेणी, जिसे कंटिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। और अविच्छिन्न श्रेणी या कंटिन्यूअस सीरीज में अविच्छिन्न या सतत माला में मध्यिका का मूल्य निकालने के लिए हमें निम्न प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं, तो देखिए, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम हमें क्या करना है, सर्वप्रथम संचयी आवृत्ति ज्ञात की जाती है। सेम कंडीशन इसमें भी सर्वप्रथम संचयी आवृत्ति ज्ञात करना है। फिर क्या करेंगे, निम्न सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो कौन सा सूत्र होगा इसके लिए, वह देखिए, जो सूत्र है वह है m इजिकल टू साइज, अब देखिए, साइज ऑफ n/2 आइटम। भाई अब यहाँ एक नई चीज आ गई है, यानी हम खंडित या विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत कौन सा सूत्र उपयोग कर रहे थे, m इजिकल टू साइज ऑफ n+1/2 आइटम, ये उपयोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज में हम जो सूत्र का उपयोग करेंगे वह सूत्र होगा n/2 आइटम। एक बात बताओ कि यहाँ n+1 था और यहाँ n/2 है, क्या कारण है। तो देखिए, इसके 2 कारण हैं। उन 2 कारणों की वजह से हम कंटिन्यूअस सीरीज के अंतर्गत n/2 आइटम का ही उपयोग करेंगे, इसी सूत्र का उपयोग करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में। अविच्छिन्न में श्रेणी में हम इस वाले सूत्र का उपयोग करते हैं, इंडिविजुअल में भी हम इसी का उपयोग करते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस में हम इसका उपयोग करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो देखिए, इसका जो कारण है वह यह कारण है कि अविच्छिन्न श्रेणी में मध्य का n/2 आइटम का ही मूल्य होता है, n+1/2 आइटम का नहीं, केवल n/2 आइटम का ही मूल्य होता है, n+1/2 आइटम का नहीं। इसके जो 2 प्रमुख कारण हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला इसका जो कारण है वह कारण है प्रथम, यानी मध्यिका का मूल्य समान होना चाहिए। सर्वप्रथम कंडीशन इसकी क्या है कि जो मध्यिका का जो मूल्य है, यानी जो आवृत्ति है, उस आवृत्ति के का जो n की वैल्यू है वह समान होनी चाहिए, यानी 75 नहीं, 79 नहीं, 89 ये भी नहीं चलेगा, 88 फाइनल है। यानी एक जो वो योग है वह योग
इस तरह का हो कि वह समान हो, असमान नहीं। यही कारण है कि इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं। दूसरा, यानी इसमें प्रथम, मध्यका का मूल्य समान होना चाहिए, चाहे उसका निर्धारण हम आरोही वर्गांतरों के तहत करें, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, या अवरोही वर्ग जैसे 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30, 10 से 20, इस तरह के आधार पर केंद्र बिंदु को n/2 पर स्थित मानने पर ही दोनों स्थितियों में मध्यका समान होती है या समान आता है। संचय, दूसरा जो बिंदु है वह है संचयी आवृत्ति वक्र खींचकर मध्यका का मूल्य निर्धारित करने में n/2 का प्रयोग ही उचित है, क्योंकि वक्र का केंद्र बिंदु n/2 पर होता है, जो उसे 2 बराबर भागों में बांटता है। अब देखिए तीसरा जो बिंदु इसके अंतर्गत आता है वह आता है मध्यका की संख्या जिस संचयी आवृत्ति में सबसे पहली बार आती है उससे संबंधित वर्ग मध्यका वर्गांतर कहलाता है। और चौथा इसमें जो बिंदु आता है वह बिंदु आता है मध्यका वर्ग में मध्यका का मूल्य निर्धारित करने के लिए सूत्र का प्रयोग जो किया जाता है वह सूत्र कौन सा है? तो देखिए जो सूत्र है वह सूत्र है m = L1 + I/f × m - c। इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं, या हम इस तरह से भी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? देखिए, या कैसे करेंगे देखिए, इसे भी देख लीजिए। या m = L1 + I/f × n/2 - c, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन हम जो ज़्यादातर उपयोग करेंगे वह करेंगे इस सूत्र का उपयोग, इसका नहीं करेंगे। हालांकि मैं आपको इस वाले सूत्र का भी उपयोग करके बता दूंगा, लेकिन इस सूत्र का हम सर्वाधिक उपयोग करेंगे। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये इसमें ये जो चीज़ें हैं m - c है, i है, f है, L1 है, m है, ये क्या चीज़ें हैं? तो देखिए, जहाँ क्या है, जहाँ m = क्या है, मध्यका का संकेताक्षर। क्या है? संकेताक्षर। आगे देखिए, L1 क्या है? L1 = है वर्ग, या L1 है मध्यका वर्ग की निचली सीमा। किसकी? मध्यका वर्ग की निचली सीमा। ओके, नेक्स्ट देखिए, I क्या है? I = वर्ग विस्तार है। किसका? मध्यका का वर्ग विस्तार। F क्या है? F देखिए, F = है मध्यका वर्ग की आवृत्ति। क्या है? मध्यका वर्ग की
आवृत्ति। आगे क्या है, एम। एम इजिकल टू क्या है, मध्य का संख्या, मध्य का संख्या। बचा सी। सी इजिकल टू है मध्य का वर्ग से तुरंत पूर्व वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति, वर्ग की संचयी आवृत्ति। अब देखिए मैं आपके समक्ष इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए अब हम आपके समक्ष न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए निकालते हैं न्यूमेरिकल। देखिए सबसे पहले वर्ग अंतराल, जिसे हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, इसे हम सी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सी आई से। मान लीजिए कि हमें 50 बच्चों की मध्य का निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, 70 से 80। ये वर्ग अंतराल है। क्या है? वर्ग अंतराल। अब देखिए यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 0 से 10 वाले जो बच्चे हैं इसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, और इसे हम बारंबारता भी बोलते हैं, बारंबारता भी बोलते हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी है इसकी, देखें फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 4, इसकी 8, इसकी 12 और इसकी 14, 16, 2 3 4 ये है। अब देखिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, जिसे संचयी बारंबारता बोलते हैं या संचयी आवृत्ति बोलते हैं। तो संचयी आवृत्ति में कन्वर्ट कर लीजिए। अब संचयी आवृत्ति में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा देखिए, यानी 4, 12, 12 दूनी 24, 24 और 14, 4 और 4 8, 8 और 2 और 1 3, 38, 16 को जोड़ दीजिए, 8 और 6 14 के 4, हासिल का 1, 4 और 1 5, 54, इसके बाद 2 जोड़ दीजिए, 56, 3 जोड़ दीजिए, 56 और 3 आपके हुए साहब 59, और इसके बाद 4 जोड़ दीजिए 63। अब आप कहेंगे कि भाई आप तो ये कह रहे थे कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब n/2 होगा,
यही कहा ना। लेकिन यहाँ n का मतलब ये है कि ये जो आवृत्तियाँ हैं, ये जो वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल समान होना चाहिए। ये कुछ भी आ जाएगा तो भी अपन निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे। n इजिकल टू क्या है, 63 है। ओके, अब हम इसे निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या है फॉर्मूला आपका? फॉर्मूला है m इजिकल टू साइज ऑफ n अपॉन टूथ आइटम। अब जब ये है, हमें फॉर्मूला लगा लेना है m इजिकल टू n अपॉन 2। अब हम n की वैल्यू रख लेंगे, तो n की वैल्यू चलिए यहीं रख लेता हूँ मैं डायरेक्ट ही। n की वैल्यू कितनी आई है, 63 अपॉन 2, यही आई है ना। चलिए भाग दे लीजिए, 2 तिया 6, 3 2 1 2, 1 बचा, दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा लिया, 5 बार चला गया, यानी 31.5। तो m इजिकल टू क्या है, 31.5 है। अब मीडियन निकालने के लिए क्या है, इसका जो सूत्र है वो कौन सा सूत्र है? सूत्र है m इजिकल टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू m माइनस सी। अब यहाँ एक चीज़ आ गई कि भाई अब इसे हम निकालेंगे कैसे। तो देखिए ये वैल्यू कितनी आई है, 31.5। अब 31.5 आई है और ये 24 है, तो इसके कौन से पड़ेगा, 38 में आ जाएगा ना। तो ये जो है ये F हो गया, क्या है, F फ्रीक्वेंसी है। अब जब ये F फ्रीक्वेंसी है तो L1 कौन सा है, तो देखिए L1 की वैल्यू ये है यानी 30, L2 की वैल्यू कौन सी है, 40, यानी ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है। अब हम I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, L2 माइनस L1 कर लेंगे, तो I की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब मैं रखता हूँ सूत्र में m इजिकल टू L1 की वैल्यू है 30 प्लस I की वैल्यू कितनी आई है, 10, यानी 40 में से 30 को घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे, 10। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आई है, 14 इंटू m की वैल्यू कितनी आई, 31.5, तो 31.5 माइनस, अब देखिए c कहाँ से लेंगे, तो 38 से ऊपर कौन सी आ रही है, 24 आ रहा है, इस 24 को हम माइनस कर लेंगे और लगा लेंगे। अब देखिए m इजिकल टू 30 प्लस 10 अपॉन 14 यानी 10/14, और इसे घटा लीजिए तो 31 में से 24 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 में से 4 गए 7 बचे, यानी 7.5 आ जाएंगे। कितने होंगे, ब्रैकेट में 7.5। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो m इजिकल टू क्या होगा, 30 प्लस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन 75 अपॉन 14 से भाग दे लीजिए, 14 पंजे 70 इजिकल टू 14 पंजे 70, 5 बचे, दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा लीजिए, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 3 बार, फिर कितने बच गए, 8 को फिर एक जीरो बढ़ा लीजिए, 14 का भाग दे दीजिए, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, तो 14 पंजे 70, यानी अब देखते हैं 10 बच रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये इसके आधे से ज़्यादा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसमें 6 कर दूँगा, यानी 6 कर लूँगा इसे। और अब जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, देखिए अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी
मीडियन इजिकल टू होगा 30 प्लस 5.36 इजिकल टू 35.36। यही मीडियन नंबर है, सॉरी मीडियन है। अब देखिए इसकी जांच कैसे करेंगे हम। तो इसकी जांच के लिए देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, लोअर लिमिट से कम नहीं है और अपर लिमिट से ज़्यादा नहीं है, मीन्स 30 और 40 के बीच में आ रहा है, हमारा मीडियन सही है। ये हमारी जांच है। आगे एक और क्वेश्चन मैं करता हूँ इसी के लिए, चलिए। देखते हैं और एक और क्या है। CI क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, या थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर देता हूँ मैं आपके समक्ष। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ये वर्ग अंतराल दिया है। देखिए आगे फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। 2, 4, 6, 10, 14, 4, 3 और 3। अब देखिए निकाल लेते हैं, ये क्या है फ्रीक्वेंसी। अब हमें जो क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CI में कन्वर्ट कर लेना है, कम्युलेटिव CF में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लीजिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने से आपके समक्ष क्लियर हो जाएगा। 4, 10, 20, 34, 38, 38 और 3, 41, 41 और 3 44, ये भी 44, यानी n इजिकल टू क्या हो गया 44। लगा लीजिए फॉर्मूला क्या है, m इजिकल टू क्या है, साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम। लगा लीजिए m इजिकल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आई है 44, 44 अपॉन 2 इजिकल टू 22। तो m इजिकल टू क्या आ जाएगा 22। अब देखिए 22 कहाँ आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ देखते हैं तो 20 है, मीन्स 22 से कम है, इसीलिए ये किसके अंतर्गत आ रहा है, इसके अंतर्गत। अब ये F हो गया और ये क्या हो गया C हो गया और ये L1 हो गया। देखिए निकाल लीजिए, अब तो आपके समक्ष आ जाएगा। तो मीडियन इजिकल टू होता है L1 प्लस I अपॉन F इंटू M माइनस C। मीडियन
इजिकल टू होगा L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 प्लस, अब देखिए I की वैल्यू 25 में से 20 को घटा दीजिए 5 आ गए, और फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 14, और यहाँ देखें M की वैल्यू कितनी आई 22 माइनस 20। अब देखिए मीडियन इजिकल टू क्या होगा 20 धन, अब ये क्या है 2 आएंगे तो 5 गुणा 2/14 बराबर, अब देखिए 10/14। अब 14 का भाग 10 में हम देंगे तो भाग जाएगा ही नहीं है, तो पहले दशमलव लगा लेंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे, 100 हो गए, और 100 में मैं 14 का भाग दे दूं, 14 पंज 70, 14 छिंग 84, और 14 सत्ते, तो देखिए 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 7 1 7 और 2 9, 2 बचे, एक फिर 0 बढ़ा लीजिए, और 14 दूनी 28, 14 1 14, कितने बचे 6 बचे, और यहाँ देख रहे हैं इसके आधे से भी कम है, इसलिए मैंने इसमें 1 नहीं बढ़ाया है, तो ये जो वैल्यू आएगी 0.71 आ जाएगी। अब 0.71 जो आई है, इस वैल्यू को मैं क्या करूं, देखिए इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यानी मीडियन इजिकल टू जो होगा 20 प्लस 0.71 इजिकल टू 20.71, यानी 20 से कम नहीं है, 25 से ज़्यादा नहीं है, यही हमारा मीडियन है। अब देखिए इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लेकर के आऊँगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही कमेंट BA MA वाले स्टूडेंट मुझे अवश्य ही करें। अगर उनका किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल है जो वह सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मेरे लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उनके कमेंट का इंतज़ार करूंगा, और उनका जो भी न्यूमेरिकल है, जो भी प्रॉब्लम है, उस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं तत्पर तैयार हूं। धन्यवाद।